हाय दोस्तों, मैं सुशांत कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग जो है रीजनिंग की क्लास करेंगे। रीजनिंग में जो है ना वो साइलोलिज्म पढ़ेंगे। साइलोलिज्म में जो है वो कथन निष्कर्ष जो हम लोग पढ़ते हैं उसी का है। इसमें क्या है कि बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आइए देखते हैं। इसमें ना तीन चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। पहला क्या होता है कि मान के चलिए इसमें तीन तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहला तो पूछता है सभी, ठीक है, सभी यानी कि इंग्लिश में लिख देगा ऑल, या कोई भी थिंग लिख देगा कि सभी पेन पेंसिल है, सभी जो है मान के चलिए कि गाय जो है वो घोड़ा है, इस तरह से। तो पहला क्या होता है सभी। दूसरा जो होता है वो कुछ होता है। कुछ में क्या होता है सम, इंग्लिश में जो है इसमें सम लिखा हुआ रहेगा। इसका फिगर भी देख देते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देके भी बताएंगे कि कैसे है। और तीसरा होता है कोई नहीं, ठीक है। तो कोई नहीं में जो है ना क्या होता है नन, NONE, नन मतलब कोई नहीं। तो ये तीन चीज को ही बेस मान के क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और क्वेश्चन में जो है आंसर भी दिया जाता है। बस ये पता करना रहता है कि ये सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना इसमें क्या होता है कि ऑल वाले में क्या है कि मान के चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर लिखा गया है कि सभी पेन या सभी कलम जो है वो क्या है पेंसिल है, सभी कलम पेंसिल है। अब देखिए इसमें फिगर बनाना रहता है। फिगर कैसे बनाएंगे, अगर सभी का बात बोला है तो जो सभी, जैसे यहाँ कलम लिखा गया है ना, तो सभी कलम, अब देखिए यहाँ सभी ये कलम हो गया और सभी कलम पेंसिल है। तो पेंसिल जो है ना वो इस तरह से बनेगा। जो मान के चलिए छोटा है वो अंदर आएगा। मान के चलिए इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मान के चलिए 10 लीटर का कोई बाल्टी है, अगर 10 लीटर में से हमको बोला जाए कि हम 5 लीटर पानी निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 जो है क्या है 10 से छोटा है। लेकिन अगर 10 लीटर के बाल्टी में से अगर बोल दिया जाए कि 15 लीटर पानी निकालना है तो कभी संभव है? नहीं संभव है। तो उसी तरह यहाँ समझते हैं कि ये अगर बोल रहा है कि कलम है तो सभी कलम, अगर सभी बोल रहा है तो क्या होगा वो छोटा होगा। छोटा कहाँ अंदर रहता है, ठीक है। और सभी कलम पेंसिल है, यानी सभी जो ये कलम है ये क्या है पेंसिल है। तो ये सभी वाला फिगर समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ। कुछ में क्या होता है इसी से समझते हैं। जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ रहेगा कि कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल है, ठीक है। तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे, तो कुछ का बात बोला है ना। कुछ में क्या है मान के चलिए ये कलम है, ये कलम में जो है ना कुछ कलम पेंसिल है। तो कुछ का जो है ना थोड़ा सा ही लेंगे, ठीक है। मान के चलिए कुछ है तो पूरा नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे। तो कुछ कलम क्या हो जाएगा ये पेंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कोई नहीं। अगर मतलब क्वेश्चन में इस तरह से पूछे कि मान के चलिए कि कोई कलम पेंसिल नहीं है, कोई कलम क्या है पेंसिल नहीं है। इसका फिगर कैसे बनाएंगे, तो कोई कलम पेंसिल नहीं है तो कलम क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा और पेंसिल क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ठीक है। कोई कलम पेंसिल नहीं है मतलब थोड़ा सा भी टच नहीं करना चाहिए। अगर कोई कलम मान के चलिए यहाँ पेंसिल नहीं है, कोई नहीं का बात बोलेगा तो क्या होना चाहिए टच नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीज पर ही पूरा बेस है। अब जो है ना कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। और एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ इसमें है कि कन्फर्म आंसर देना है। अगर निष्कर्ष कन्फर्म है तभी आंसर देना है, नहीं तो नहीं देना है, ठीक है। तब एग्जाम्पल से इसमें समझते हैं कि कैसे बनता है। ये बेसिक चीज़ है, बस इतना को ध्यान में रहना चाहिए कि कुछ बोलेगा तो कुछ लेना है, सभी बोलेगा तो सभी लेना है, अगर कोई नहीं बोला है तो कोई नहीं लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। देखिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इसी तरह से पूछा जाएगा कि कैसे बनाया जाता है। जैसे कथन में लिखा गया है कि सभी कप प्लेट है, सभी प्लेट चम्मच है। कथन कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है। निष्कर्ष जो है ना, निष्कर्ष में दिया गया है कि सभी प्लेट कप है, कुछ चम्मच प्लेट है, सभी चम्मच प्लेट है। निष्कर्ष कहने का मतलब आंसर होता है। अब ये जो दिया गया है ये सही है कि नहीं है यही बताना है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। जब भी एग्जाम में आए
तो एग्जाम में कैसे बनाना है वो बताते हैं। तो सबसे पहले अगर मान के चलिए, इससे पहले अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले फिगर बना ले। फिगर में क्या बोला है, सभी कप प्लेट है, तो सभी ये मान के चलिए कप हो गया, और सभी कप क्या हो गया, ये प्लेट हो गया। ठीक है, लिख लिए। अब उसके बाद बोला है सभी प्लेट चम्मच है, सभी प्लेट जो है वो क्या है, ये चम्मच है। ये मेरा फिगर बन गया है। अब फिगर बन गया है, अब मेरा निष्कर्ष देखना है कि सही नहीं है। तो इसमें कुछ चीज़ जो है ना वो याद रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट है जो बता देते हैं कि पहला पूछ रहा है कि सभी प्लेट कप है, तो देखिए प्लेट कहाँ है, यहाँ है, और कप यहाँ है, तो सभी प्लेट कप है। अब देखिए सभी प्लेट जो है वो कप कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि कप क्या है, बड़ा है, और ये कप छोटा है, प्लेट बड़ा है, तो सभी प्लेट जो है वो क्या है, कप नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, बाहर में है। एक चीज़ अगर कन्फ्यूजन हो तो एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि जब भी बाहर का पूछेगा ना, अगर पहला वर्ड बाहर का रहेगा तो क्या लिखेंगे, कुछ। ठीक है, कुछ वाला सही होगा, वहाँ सभी वाला सही नहीं होगा। अंदर की तरफ अगर पहला वर्ड रहे तो यहाँ सभी होगा। ठीक है, यहाँ सभी या कुछ दोनों रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर कुछ, अगर यहाँ पे ऐसे पूछ दे कि कुछ कप जो है वो प्लेट है, वो भी सही है, सभी कप प्लेट है, वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अंदर है। तो दो चीज़ ध्यान में रखना है, एक क्या कि अगर अंदर वाला पूछ रहा है तो सभी होगा और कुछ दोनों होगा, बाहर वाला पूछेगा तो सिर्फ कुछ होगा। ठीक है, ये अगर ऐसा फिगर बन रहा है ना, तो इसमें बस दो ही चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, और कथन निष्कर्ष में हमेशा कन्फर्म आंसर देना है। कभी जो है ये नहीं कि हाँ मतलब कि कन्फर्म नहीं लग रहा है तभी आंसर दे दिए, तो वहाँ गलत होने की संभावना रहता है। जैसे यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन को बनाते ये दो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बोला सभी प्लेट कप है, सभी प्लेट, पहला क्या आ रहा है, प्लेट आ रहा है। प्लेट कहाँ है, बाहर की तरफ है ना, कप के बाहर की तरफ प्लेट है, यानी कि सभी तो होगा नहीं, कुछ होगा, ये गलत है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कुछ चम्मच प्लेट है, कुछ जो चम्मच है वो क्या प्लेट है, यहाँ चम्मच बाहर है ना, अंदर में प्लेट है। तक पहले कौन पूछ रहा है, चम्मच। चम्मच क्या है, बाहर है, तो बाहर वाला के लिए क्या बताए हैं, कुछ, यानी कि ये कुछ चम्मच प्लेट है, ये बात सही है। ठीक है, आगे देखिए, सभी चम्मच प्लेट है, सभी चम्मच जो है प्लेट है, सभी तो होगा नहीं क्योंकि बाहर में आ रहा है, तो बाहर में क्या होता है, कुछ होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो आपसे आंसर पूछा गया था कि कौन सा सही है, तो केवल दो सही है, तो ऑप्शन कौन में है, इसमें है, तो ये सही है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ लिखा गया है कथन में कि सभी पेंसिल कलम है, कुछ कलम रबर है, निष्कर्ष दिया गया है उसमें, तो इसमें कुछ वाला बात आ गया है ना। सेकेंड जो कथन दिया है उसमें लिखा गया कि कुछ कलम रबर है, तो सबसे पहले शुरुआत में बता दिए हैं कि कुछ वाला का फिगर कैसे बनता है, सभी वाला का कैसे बनता है। तो अब इसमें देखते हैं, सभी पेंसिल कलम है, तो सभी जो पेंसिल है वो क्या है, कलम है, ये कर दिए, सभी पेंसिल कलम है। आगे बोल रहा है कुछ कलम रबर है, कुछ जो कलम है वो क्या है, रबर है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ से तो कुछ कलम रबर है, ये भी सही है। एक अगर हम इस तरह से बनाएंगे फिगर कि सभी पेंसिल कलम है, ठीक है, और कुछ कलम रबर है, तो इसमें भी तो बन सकता है कुछ कलम रबर है। ठीक है, तो ये दोनों फिगर मेरा जो है ना क्वेश्चन के अनुसार सही है। ठीक है, अब निष्कर्ष में देखते हैं कि निष्कर्ष में जो है कौन सही होगा। निष्कर्ष में क्या बताया कि हमेशा जो है ना कन्फर्म वाला आंसर देना चाहिए, अगर कन्फर्म नहीं पता है तो वो आंसर होगा नहीं। ठीक है, जैसे कुछ पेंसिल रबर है, कुछ जो पेंसिल है वो रबर है, इस वाले फिगर से नहीं है। ठीक है, इस वाले फिगर से क्या है, यानी ये सही है फर्स्ट वाला में, इसमें ये गलत है। ठीक है, एक निष्कर्ष जो पहले दिया गया है उसको समझ लेते हैं, कोई पेंसिल रबर नहीं है। दूसरा निष्कर्ष में ये सही है, ये गलत है, यानी हमें दोनों ही निष्कर्ष में कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता है कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों में से कोई एक को सही होना है। ठीक है, अब आंसर देखते हैं। फर्स्ट सही है, कुछ पेंसिल रबर है, इस फिगर से तो सही है लेकिन इस फिगर से सही नहीं है, कन्फर्म नहीं है, नहीं देंगे आंसर। ठीक है, दूसरा सही है, देख लेते हैं, इस फिगर से जो है ना दूसरा सही है लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी कन्फर्म नहीं है। तीसरा में क्या बता रहा है कि एक या दो सही है, अब या लगा दिया ना। देखिए या का मतलब क्या है कि
दोनों में से कोई एक। तब बोल रहा है कुछ पेंसिल रबर है, कोई पेंसिल रबर नहीं है, तो पहले ही बताया है कि या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। तो इसका मतलब है कि सी जो है वो मेरा सही है। ठीक है, दोनों सही है, दोनों तो सही है नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये हो सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहता कि फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है, दोनों सही है, तो वहाँ पे दोनों सही नहीं है लिखेंगे। क्यों? क्योंकि या नहीं लिखा हुआ था। यहाँ तो कन्फर्म हो गया ना कि एक या दो सही है, तो यहाँ इसीलिए ये आंसर दिए हैं। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन बनाएंगे मेन पॉइंट ये ध्यान देना है कि कन्फर्म आंसर मानना है। अगर कन्फर्म नहीं आ रहा है तो पूरे से उसको जो है ना गलत कर देना है, नहीं मारना है आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा गया है कि कुछ पुरुष एथलीट नहीं है, कोई एथलीट गायक नहीं है, सभी गायक नर्तक है। अब देखिए, एक तो सभी वाला पढ़ रहे थे, उसके बाद कुछ वाला पढ़ रहे थे, अब इसमें आ गया कोई एथलीट मतलब गायक नहीं है, यानी कि कोई वाला आ गया है। ठीक है, हालांकि एग्जाम में जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन ही अब पूछा जाता है। पहले तो क्या था कि आप नीचे जब देखेंगे एमटीएस वाले लेवल तक 10th तक जो है ना सेकेंड 2 दिया रहेगा कथन, 2 निष्कर्ष में ही कर देता है। लेकिन उससे ऊपर जो भी एग्जाम अब होता है उसमें लगभग में 3 जो है ना वो कथन दे के पूछता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। प्रोसेस सब वही रहता है। जैसे लिखा गया है कि कुछ पुरुष एथलीट है, तो कुछ जो पुरुष है वो एथलीट है, तो ये पुरुष हो गया और ये एथलीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए आगे, कोई एथलीट गायक नहीं है, कोई जो एथलीट है वो गायक नहीं है। तो इसका अब देखिए, कोई एथलीट गायक नहीं है, तो एक तो ये फिगर बन जाएगा कि कोई एथलीट गायक नहीं है, अलग कर दिए हैं। सभी गायक नर्तक है, सभी गायक जो है वो नर्तक है। नर्तक मतलब डांसर होता है। ठीक है, तो सभी गायक जो है नर्तक है, ये तो एक हो गया। एक ऐसा भी तो फिगर बन सकता है, मान के चलिए कुछ पुरुष जो है वो एथलीट है। अब बोल रहा है कि कोई एथलीट गायक नहीं है, तो कोई एथलीट गायक नहीं है, ये बात सही है। लेकिन ये बात तो नहीं बोल रहा है कि कोई पुरुष गायक नहीं है। इसका मतलब ये भी तो फिगर बन सकता है कि कुछ जो है गायक जो है वो पुरुष रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये ही सिर्फ लिखा है कि कोई एथलीट गायक नहीं है, पुरुष के बारे में नहीं बोला है। तो यहाँ पे क्या है, अब बोल रहा है कि सभी गायक नर्तक है, तो सभी गायक नर्तक है, मतलब कि 2 कंडीशन हो रहा है। तो जो जो कंडीशन है वो लिख लेते हैं। कन्फर्म नहीं रहेगा तो क्या बताएं कि दोनों कंडीशन रहेगा, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर कन्फर्म देना है। अब बोल रहा है कि कोई नर्तक एथलीट नहीं है, कोई नर्तक एथलीट नहीं है। अब इसमें जो है क्या है कि इस फिगर से तो पता चल रहा है कि कोई नर्तक एथलीट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई नर्तक जो है वो एथलीट नहीं है। यहाँ देख लीजिए, कोई नर्तक एथलीट नहीं है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सही हो सकता है। कुछ गायक पुरुष है, कुछ जो गायक है वो पुरुष है, ये भी सही है। कुछ गायक पुरुष है, अच्छा 1 मिनट, ये तो फर्स्ट सही है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ गायक पुरुष है, इस फिगर में हो रहा है, इस फिगर में नहीं हो रहा है। क्या बताएं, तो ये तो कन्फर्म नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ पुरुष नर्तक है, कुछ पुरुष नर्तक है, इस फिगर से है, इस फिगर से नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये भी कन्फर्म नहीं है। तो सीधा सीधा हमको क्या समझना है कि कौन सा सही है, कोई नर्तक एथलीट नहीं है, क्योंकि न यहाँ कोई नर्तक एथलीट में आ रहा है न यहाँ आ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई एथलीट गायक नहीं है, तो कोई जो है नर्तक भी एथलीट जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ बोल रहा है कि कोई एथलीट गायक नहीं है, कोई एथलीट जो है वो गायक नहीं है। तो ऐसा भी तो फिगर बन सकता है कि कोई एथलीट जो है गायक नहीं है, गायक बाहर रहेगा और ऐसा नर्तक बन जाएगा, ये भी तो फिगर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये ध्यान देना है कि लिखा हुआ है कि कोई एथलीट गायक नहीं है, नर्तक के बारे में नहीं बोला है, तो इसका मतलब है कि ये भी कन्फर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है कि कौन सा आंसर होगा, कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सभी क्या हो जाएगा, गलत है। ये चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो फिर से इसको जो है ना रिकॉल कर सकते हैं आप, है ना,
क्यों, इसमें मेनली पॉइंट ये ध्यान देना है कि कन्फर्म वाला आंसर देना है, अगर कन्फर्म नहीं है तो आंसर नहीं देना है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ तो इस फिगर से हो रहा है लेकिन ये भी तो फिगर बन सकता है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें जो है ना कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि कोई मेज पलंग नहीं है, कोई पलंग दरवाज़ा नहीं है, सभी दरवाज़ा कुर्सियां हैं। अगर इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले जो है ना लिखने का प्रयास, सभी वाला जो लिखा हुआ लाइन रहेगा ना उसको सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है। इससे क्या है ना कि क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो सभी दरवाज़ा कुर्सियां है, इसमें सभी वाला यहाँ है ना, थर्ड में है, तो सभी जो दरवाज़ा है वो क्या है, कुर्सियां है, ठीक है। कुर्सियां लिख लेते हैं। आगे बोल रहा है कि कोई पलंग दरवाज़ा नहीं है, कोई पलंग जो है वो क्या है, दरवाज़ा नहीं है, कोई पलंग दरवाज़ा नहीं है। यहाँ भी क्या है कंडीशन, दो फिगर बन सकता है, कोई पलंग दरवाज़ा नहीं है, तो कोई पलंग दरवाज़ा नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। पहले एक लेके चलते हैं, कोई पलंग दरवाज़ा नहीं है। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर या करके क्वेश्चन नहीं, मतलब आंसर ऑप्शन में जो है ना या करके अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ हो ना, तो हमेशा एक ही फिगर बनाइए, ठीक है। जब भी या करके दिया हुआ रहेगा तब दो बनाएंगे, क्योंकि अगर या करके नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है कि इसमें तो दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। इसका मतलब अगर कथन निष्कर्ष में पूछेगा तो क्या करेंगे, आंसर नहीं देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर या करके दिया हुआ तभी दो बनाइए, नहीं तो नहीं। क्या है, इससे नहीं एग्जाम में भी टाइम बचेगा और जो है उसमें और सब क्वेश्चन के लिए अधिक समय मिल पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बात जो है वो। तो सभी दरवाज़ा जो है कुर्सियाँ है। अब यहाँ बोल रहा है कि कोई मेज जो है वो क्या है, कोई पलंग दरवाज़ा नहीं है, कोई पलंग दरवाज़ा नहीं है, कर लिए। कोई मेज पलंग नहीं है, कोई जो मेज है वो क्या है, पलंग नहीं है, तो मेज को भी अलग लिख लेते हैं। इसमें भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, लेकिन क्या बताएं कि अगर या करके ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो कोई एक ही फिगर बनाइए, सही है, ठीक है। अब आगे आते हैं निष्कर्ष में। कोई दरवाज़ा मेज नहीं है, कोई दरवाज़ा मेज नहीं है, इसके अनुसार सही है। अगर ऐसा फिगर बनाते कोई मेज दरवाजा, यहाँ इस तरह से ये भी सही था, लेकिन क्या है कि कन्फर्म हमको आंसर देना है, तो इसमें दोनों सही है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, गलत हो जाएगा, कन्फर्म हो नहीं रहा। कोई कुर्सी पलंग नहीं है, कोई जो कुर्सी है वो पलंग नहीं है। अब देख लीजिए, यहाँ बोल रहा है कि कोई पलंग दरवाज़ा नहीं है, सभी दरवाज़ा कुर्सी है। इस फिगर से तो बन रहा है कि कुछ जो पलंग है वो कुर्सी है, लेकिन यहाँ अगर पूछ रहा था कि कोई दरवाज़ा जो है क्या है, कोई पलंग दरवाज़ा नहीं है, तो कोई पलंग दरवाज़ा नहीं है, तब पलंग का फिगर बाहर भी तो बन सकता था, तो बाहर अंदर दोनों में बन सकता था। इसके लिए ये भी कन्फर्म नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। आगे देखिए, कोई कुर्सी मेज नहीं है, कोई कुर्सी जो है वो क्या है, मेज नहीं है। इस फिगर से नहीं है, इस फिगर से है, कन्फर्म नहीं है, ये भी गलत हो गया। सभी कुर्सी दरवाज़ा है, सभी कुर्सी जो है वो दरवाज़ा है। अब देखिए यहाँ बाहर आ रहा है ना, तो बाहर में क्या बताए थे, कुछ होता है, तो इसलिए यहाँ ये कुछ अगर पूछता तो सही होता, लेकिन यहाँ सभी पूछ रहा है, तो सभी कुर्सी दरवाज़ा नहीं है, मेरा ये भी गलत है। इसका मतलब क्या है कि निष्कर्ष मेरा कोई सही नहीं है, सभी गलत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से ये बना सकते। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लेकिन क्या है कि आपको अगर तरीका पता रहेगा तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा आप आसानी से बना लीजिएगा, है ना। तो बेसिक ध्यान कहाँ रखना है, कंसेप्ट पर। अगर कंसेप्ट पता है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको हो जाएगा, ठीक है। मैथ हो, रीजनिंग हो, ये सब चीज़ रटने का नहीं है, ये चीज़ समझने का है। समझ में आ गया तो आप जो है ना क्वेश्चन खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है ना लाइक ज़रूर करें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर जो है ना आपको आगे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि सभी ट्रैक्टर कार है, कुछ स्कूटर कार है, सभी स्कूटर साइकिल है। सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि अगर दो से ज़्यादा निष्कर्ष है या किसी भी निष्कर्ष में सभी वाला दिया गया है तो पहले सभी वाला का फिगर बनाएंगे, ठीक है। पहला लाइन तो ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं, उसके बाद निष्कर्ष पे चलेंगे।
तो कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे सभी वाला कहाँ है, सभी स्कूटर साइकिल है, सभी स्कूटर साइकिल है, ठीक है, तो साइकिल है, ये बन गया। अब बोल रहा है कुछ स्कूटर जो है ना वो कार है। अब देखिए कुछ स्कूटर है, स्कूटर अंदर में है, इसका क्या मतलब, हमको अंदर घुसना पड़ेगा। अब तो क्या साइकिल के भी अंदर आ जाएगा, तो कुछ जो है ना स्कूटर है वो क्या है, कार है। ये मेरा फिगर बन गया। सभी ट्रैक्टर कार है, सभी जो ट्रैक्टर है ना वो क्या है, कार है। तो सभी ट्रैक्टर क्या है, कार के अंदर में आ जाएगा ना, तो सभी ट्रैक्टर जो है क्या हो जाएगा, ये ट्रैक्टर है और ये कार है, यानी सभी ट्रैक्टर कार है, ठीक है। ये भी दोनों फिगर बन सकता है, ये पूरा भी ले सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं, ये तो कन्फर्म है नहीं, तो इसीलिए जो है बाहर ही ले लिए हैं। इसमें सभी ट्रैक्टर जो है वो कार है, सभी वाले कहाँ रहता है, अंदर रहता है, ठीक है। ये मेरा फिगर बन गया है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। सभी स्कूटर कार है, सभी जो स्कूटर है वो कार है, सभी तो हो ही नहीं सकता है, गलत। कुछ कार साइकिल है, कुछ कार जो है वो साइकिल है, ये बात कन्फर्म है, क्योंकि कुछ स्कूटर कार है तो ये साइकिल भी तो उसके अंदर में गया है, तो कुछ कार साइकिल है, ये मेरा कन्फर्म सही है। कुछ ट्रैक्टर साइकिल है, कुछ ट्रैक्टर साइकिल है, नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको काटिए। कुछ ट्रैक्टर स्कूटर है, कुछ ट्रैक्टर स्कूटर है, ये भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, काट दीजिए। इसका आंसर कौन हो जाएगा, केवल सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं, और ये सब प्रीवियस ईयर पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें है ना 4 निष्कर्ष दिया गया है, और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी टाइप का क्वेश्चन में होता है। तो बेसिक सी बात बार बार बोल रहे हैं कि जो कन्फर्म है वही आंसर दीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें भी लिखा गया है, सब जो इससे पहले जो क्वेश्चन कराए हैं लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। लिखा गया है कि कोई पाउडर ठोस नहीं है, सभी लोशन ठोस है, सभी गैस लोशन है। तो पहले तो कथन का फिगर बनाते हैं, सभी वाला जो दिया हुआ है उसका बनाते हैं। तो सभी गैस जो है वो लोशन है, तो सभी गैस जो है वो लोशन है, ठीक है, लोशन है, ये हो गया। सभी लोशन ठोस है, सभी जो लोशन है वो क्या है, ठोस है, सभी लोशन ठोस हो गया। कोई पाउडर ठोस नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई पाउडर ठोस नहीं है, ठोस यहाँ है, कोई पाउडर ठोस नहीं है। पाउडर का फिगर कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, ठीक है। कोई पाउडर ठोस नहीं है, ये मेरा फिगर हो गया तैयार। अब निष्कर्ष पे आते हैं। कोई ठोस गैस नहीं है, कोई ठोस गैस नहीं है। अंदर में क्या होता है, बाहर वाला पूछता है तो कुछ, अंदर में होता है तो सभी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, कुछ या सभी। यहाँ बोला है कोई ठोस गैस नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कुछ तो गैस जो है क्या है, या तो सभी गैस ठोस है या कुछ गैस ठोस है, ठीक है, बनेगा ही। ये तो कोई ठोस गैस नहीं है, पूरा पूरा गलत है। कोई गैस पाउडर नहीं है, कोई जो गैस है वो पाउडर नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि ठोस के बाहर में पाउडर है, तो इसका मतलब इसके भी बाहर में है। सीधा सीधा दिखने से भी लग रहा है कि यहाँ ये बाहर है, तो कोई गैस पाउडर नहीं है, इसका मतलब है कि ये सही है, ठीक है। आगे देखिए, कोई लोशन पाउडर नहीं है, कोई लोशन पाउडर नहीं है, ये भी क्या है, एक दूसरे से अलग है, इसका मतलब कि मेरा ये भी निष्कर्ष सही है, एकदम कन्फर्म। कुछ पाउडर लोशन है, कुछ जो पाउडर है वो लोशन है, गलत बात है, बाहर है तो कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरा जो है क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब इसका जो है ना देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, सेकेंड और थर्ड सही है, तो सेकेंड और थर्ड वाला कौन ऑप्शन है, ये तो है फर्स्ट सेकेंड, ये गलत है, सेकेंड और थर्ड ये सही है, इसका मतलब कि ये आंसर सही है मेरा। तो एग्ज़ाम में जो है ना इसी तरह से बनाएंगे। हाँ, एक चीज़ एग्ज़ाम में बनाने का क्या तरीका है, आप टाइम बचत कर सकते हैं, थोड़ा देख लीजिए। क्या है ना कि बहुत बड़ा बड़ा लंबा नाम लिखे हुआ रहता है, ठीक है। तो आप अगर जल्दी बनाना चाहते हैं ना, तो जैसे लिखा गया है कि सभी गैस लोशन है, तो सभी गैस लोशन है, बस GL कर दिए। सभी लोशन ठोस है, सभी लोशन जो है ठोस है, हो गया। कोई पाउडर जो है ठोस नहीं है, कोई पाउडर ठोस नहीं है,
पी लिख दिए बाहर, ये मेरा फिगर बन के तैयार हो गया। अगर पूरा शुद्ध हिंदी लिखेंगे तो उसमें टाइम जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बस वहाँ किसी को समझाना भी नहीं रहता है, खुद समझना है, खुद आंसर करना है। बस इतना पता रखना चाहिए कि जो लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में जो है ना शॉर्ट फॉर्म में बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वहाँ जल्दी बनाना रहता है, टाइम का बचत भी करना रहता है। तो इसमें जो है ना इतना क्वेश्चन से आपको हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो है ना कंसेप्ट समझ में एक बार जो है ना कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा कि हाँ किस तरह से, जैसे कि इसमें पहला कंसेप्ट है कि कन्फर्म वाला देना है आंसर। तो ये सब चीज़ अगर ध्यान में रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन में कभी गलत होने की संभावना नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो है ना लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल पे नए हैं तो। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।